गांव के एक साधारण से घर में सावित्री देवी का राज चलता था। वो घर की मुखिया थी। हर बात में उनकी ही चलती थी। उनका बेटा विवेक शहर में नौकरी करता था, लेकिन माँ की बातों का आज भी उतना ही पालन करता था जैसे बचपन में करता था। जब विवेक की शादी एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की अनवी से हुई तो पूरी गांव में चर्चा शुरू हो गई। सबने कहा, अब सावित्री देवी की चलने वाली नहीं। शादी के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे अनवी ने अपनी राय देना शुरू किया, सावित्री देवी को ये बात चुभने लगी। सावित्री देवी कड़क आवाज में, बहू, हमारे घर की परंपरा है, सुबह सबसे पहले तुलसी को पानी देना, उसके बाद ही कुछ खाया जाता है। अनवी नरम लेकिन दृढ़ स्वर में, मां जी, मैं हर परंपरा निभाना चाहती हूँ, लेकिन अगर कभी ऑफिस की मीटिंग जल्दी हो तो मैं क्या करूँ? सावित्री देवी को लगा, ये लड़की ये भी है, उनके हाथ से घर की बागडोर छीन लेगी। उन्होंने घर में बहू को नीचा दिखाने की कोशिशें शुरू कर दी। कभी खाने में कमी निकालना, नीलू पड़ोसन हंसते हुए, सावित्री दीदी अब नई बहुएं घर नहीं, बस अपने मन की चलाती है। सावित्री का दिल और जल उठा, लेकिन अनवी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपना काम करती रही, सास के लिए दबा लाना, उनका ध्यान रखना, हर त्योहार पर घर को सजाना। एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। विवेक ऑफिस गया हुआ था। अनवी ने दिन रात एक करके उनकी सेवा की। सावित्री देवी कमजोर आवाज में, तू क्यों कर रही है ये सब? मैं तो तुझे हमेशा ताना मारती थी। अनवी आंखों में आंसू लिए, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी है मां जी। माँ की सेवा करना मेरा धर्म है। उस दिन पहली बार सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहे, पछतावे के। उन्होंने अनवी का हाथ पकड़ा और कहा, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दे बेटा। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां खत्म हुई। अब सावित्री देवी खुद कहती, ये है मेरी बहू अनवी, मेरी शान, मेरा अभिमान। सीख, रिश्ते तानों से नहीं, विश्वास और प्यार से निभाए जाते हैं। जब एक सास बहू को बेटी माने और एक बहू सास को माँ, तब एक घर सच में परिवार बनता है।